अभी हमारे पास है हीरो का HF डिलक्स BS6 FI वाली बाइक और हमारे पास है अभी हीरो की स्प्लेंडर प्लस FI वाली बाइक। दोनों बाइक हमारे पास और दोनों बाइक का जो इंजन होता है वो 100 सीसी होता है, 100 सीसी होता है दोस्तों। और दोनों बाइक के स्टार्टिंग के विषय में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं हूँ कासिम मोटो झारखंड गोड्डा नरैनी से। हमारा वर्कशॉप है नरैनी कब्रिस्तान के सामने। अगर हमारे नज़दीकी कस्टमर है तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। मैं आपको बताने वाला हूं दोनों बाइक के स्टार्टिंग के बारे में, जबकि ये गाड़ी जो है ये भी 100 सीसी का है और साथ में ये भी 100 सीसी का है, लेकिन दोनों गाड़ियों में अलग अलग डिफरेंट है स्टार्टिंग के विषय में। अगर इंजन की मॉडल देखेंगे तो इंजन की मॉडल भी आपको साफ पता चल जाएगा। इंजन की मॉडल में भी चेंजिंग है और साथ में दोस्तों इसका भी इंजन के मॉडल में चेंजिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी मैग्नेट साइड में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेट साइड की जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत ये अंतर है। और इसके अगर मैग्नेट साइड की अगर डिज़ाइन देखेंगे दोस्तों तो ये भी अंतर है। लेकिन इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर जो मैग्नेट लगे हुए हैं, जो स्टार्टिंग के जो पार्ट लगे हुए हैं वो इंजन के अंदर सेम वैसा ही लगा हुआ है जो कि स्प्लेंडर में है, जो HF डिलक्स में। दोनों में एक ही है, दोनों में एक ही सिलेंडर ब्लॉक है। इसमें भी सिलेंडर ब्लॉक वही लगा हुआ, उसमें भी सिलेंडर ब्लॉक वही लगा हुआ है। दोनों का जो इंजन होता है दोस्तों वो KCC होता है, KCC इंजन होता है। और पहले की जो बाइक आती थी हीरो की CD100 SS वो होता था GN5 मॉडल। इसके अंदर की टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, टैपेट रॉकर वगैरह हर चीज़, क्रैंक वगैरह टोटल चीज़ वही है, गियर भी वही है दोस्तों। लेकिन कंपनी ने क्या है कि दोनों गाड़ियों का जो डिज़ाइन है, मॉडल जो दोनों का जो इंजन है वो अलग किया गया है। अगर आप इसके क्लच कवर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगी इसके क्लच कवर का डिज़ाइन कैसा है और उसका क्लच कवर का डिज़ाइन कैसा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि दोनों की स्टार्टिंग के विषय में क्या अंतर है। और दोस्तों अगर आप सलेंसर देखेंगे तो सलेंसर में भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। अगर आप चाहे तो इस सलेंसर को भी उसमें लगा सकते हैं और उस सलेंसर को भी इसमें लगा सकते हैं, है ना। अब स्टार्टिंग के विषय में आपको ज़रूरी बता दोस्तों, जिसके विषय में मैंने आपको थंबनेल में लिखा स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग के लिए दोस्तों दोनों जो बाइक है वो FI है, यानी कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। FI फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, उसमें भी वही चीज़ें लगी हुई हैं और इसमें भी वही चीज़ें लगी हुई हैं। टंकी के अंदर मोटर इसमें भी है और टंकी के अंदर मोटर उसमें भी है। उसमें भी कार्बोरेटर नहीं मिलता और इसमें भी कार्बोरेटर नहीं मिलता है। दोनों बाइक में दोस्तों फ्यूल का जो थ्रोटल बॉडी है, दोनों में थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है। यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं है, पेट्रोल ऑन ऑफ करने का कोई भी सिस्टम नहीं है, उसमें भी पेट्रोल ऑन ऑफ करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। अब दोस्तों इसमें ECU लगाया गया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और उसमें भी ECU लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जो चीज़ उसमें लगा हुआ है वही चीज़ें इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन दोनों का जो पार्ट्स है वो अलग अलग जगह लगा हुआ है। थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। अंतर दोस्तों ये है कि इसका जो ECU है दोस्तों, इसका ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो करंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंजन की जितने भी पार्ट्स है, जितने भी सेंसर है, उसको कंट्रोल करने में जो मदद करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU इसके थ्रोटल बॉडी में ही डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अगर पार्ट देखेंगे तो ये एक ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है इसके अंदर। जो हम पिछले बाइक में देखते थे BS3 या BS4 में CDI वगैरह, वही चीज़ है दोस्तों इसमें भी। तो इसका जो ECU है ये थ्रोटल बॉडी में लगा हुआ है और उस गाड़ी का जो ECU होता है, इसका जो ECU होता है इस सीट के नीचे होता है और यहाँ पे जो होता है दोस्तों ECU नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ थ्रोटल बॉडी होता है, यहाँ पे एक्चुएटर होता है और सेंसर वगैरह इसके अंदर होता है ना। अब दोस्तों दोनों में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर इस बाइक में अगर आप देखेंगे तो एक आपको RPM स्क्रू मिल जाएगी उस साइड में, जो एक्सेलेटर खींचते हैं तो वहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो उस साइड में RPM स्क्रू मिल जाती है। और साथ में दोस्तों एक यहाँ पे एक और ब्लैक जैसा एक स्क्रू मिल जाती है, जिसे हम एयर स्क्रू भी बोल सकते हैं। इस स्क्रू को अगर हम लूज या टाइट करते हैं तो इससे इंजन के चाल में कमी या बेसी देखने को मिलता है। और अगर देखना चाहे इस हीरो की HF डिलक्स बाइक में तो यहाँ पे वो ब्लैक वाला स्क्रू नहीं मिलता है, एयर स्क्रू जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई है, यहाँ पे वो चीज़ें बंद है, वो बिल्कुल भी नहीं है वो चीज़ें। लेकिन हम RPM कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्क्रू देख सकते हैं कि इसके जैसे RPM कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सारे भाई हमें कमेंट करते हैं कि HF डिलक्स बाइक में RPM कंट्रोल करने वाला या फिर वो जो ब्लैक वाला स्क्रू होता है जो कि हीरो स्प्लेंडर में हम देखते हैं थ्रोटल बॉडी में, वो चीज़ें
हीरो की एचआर डिलक्स बाइक में नहीं है। तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, इसकी एयर को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इस तरह की समस्या अगर आती है आपके बाइक में, हीरो की एचआर डिलक्स BS6 बाइक में, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें इसमें नहीं दी गई है। यहाँ पे सिर्फ तो एक एक्सीलेटर को कंट्रोल करने के लिए, थ्रोटल कंट्रोल करने के सिर्फ यहाँ पे RPM स्क्रू दिया हुआ है। जिस तरह अगर इस बाइक में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कि RPM अगर काम नहीं करता वहाँ से स्क्रू, तो हम इस ब्लैक वाले स्क्रू को लूज या टाइट करके इसके ज़रिए से हम इसके इंजन की चाल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो चीज़ें दोस्तों एचआर डिलक्स बाइक में आपको नहीं मिलेगी और हीरो की बाइक में मिलेगी। लेकिन दोनों का जो कनेक्शन है स्टार्टिंग करने के विषय में सेम एक ही कनेक्शन है। यहाँ से थ्रोटल बॉडी है, यहाँ से भी एयर पास करता है उसी तरीके से स्प्लेंडर बाइक में, जैसा कि एचआर डिलक्स में करता है। अगर इस हीरो की स्प्लेंडर बाइक के अगर थ्रोटल बॉडी को अगर देखेंगे तो थ्रोटल बॉडी का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है उस बाइक से, हीरो के एचआर डिलक्स बाइक से ये बहुत ही अलग है। जबकि ये वाला जो थ्रोटल बॉडी जिस भी बाइक में लगी हुई है, ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं आती है इसकी RPM या स्लो रेस की रेस में, ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आ रही है इस बाइक में। हीरो की स्प्लेंडर बाइक हो या फिर TVS बाइक हो, जिसमें भी इस तरह का थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी शिकायत नहीं आती है। और बाकी अगर चार्जर देखेंगे तो चार्जर बिल्कुल वही चीज़ है, करंट के विषय में वही काम करता है दोस्तों। सिर्फ इसका जो चेंज किया गया है, ये सिर्फ थ्रोटल बॉडी जो है, सिर्फ इसमें यही चीज़ें चेंज किया गया है। जबकि थ्रोटल बॉडी इसका कुछ अलग क्वालिटी का बना हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि इसकी ECU जो है, ECU इसी से कनेक्शन किया गया है, इसी में लगा हुआ है। इसी वजह से अब कंपनी जाने ये क्या फंक्शन है इस बाइक में, जो ऐसी समस्या सुनने को मिल रही बार बार। और यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम इसे हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि इसका थ्रोटल बॉडी अलग है और स्प्लेंडर बाइक का अलग है। बाकी हर चीज़ दोस्तों इसके अंदर, अगर फ्यूल पंप की अगर बात करें तो फ्यूल पंप भी वही मिलेगी, इसकी फ्यूल इंजेक्टर भी वही मिलेगी। मैग्नेट साइड में जितने भी कॉइल होते हैं, जितने भी सेंसर है, सारे सेंसर वही हैं, सिर्फ इसका थ्रोटल बॉडी अलग है। इस गाड़ी में भी हम 2 लीटर से अधिक पेट्रोल रख पाएंगे और उस गाड़ी में भी हमें 2 लीटर से अधिक पेट्रोल रखना होता है। अगर हम इससे कम रखते हैं तो फिर थ्रोटल इसका जो पंप होता है फ्यूल पंप, वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। दोनों बाइक की टंकी अलग अलग है, उसका टंकी अलग है। अगर इस बाइक में हम पेट्रोल कम भी रखते हैं तो फिर गाड़ी अच्छी तरीके से चल जाती है। इसका जो पेट्रोल है ये सामने साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो इसमें जो लगा हुआ है फ्यूल पंप, वो थोड़ा ऊपर रहता है। और स्प्लेंडर बाइक की जो फ्यूल पंप है वो थोड़ा नीचे है। तो हीरो की एचआर डिलक्स बाइक में फ्यूल पंप ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी में पेट्रोल रखने की कोशिश करना चाहिए कस्टमर को। और उस बाइक में अभी तक ऐसा कोई क्लेम नहीं सुना है हमने, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप जो होता है वो इसका जो टंकी का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो अलग है। उसका जो टंकी होता है थोड़ा चौड़ा होता है, इसका थोड़ा जो है वो लंबा ज़्यादा है ना। उसमें फ्यूल का स्टॉक हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, उसमें फ्यूल का स्टॉक कम रखना पड़ता है। बस यही चीज़ है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, पेट्रोल के ऊपर अगर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा शिकायत कभी नहीं आएगी फ्यूल पंप के विषय में। क्योंकि ये देख सकते हैं फ्यूल जो है अभी बहुत ही कम है इस गाड़ी में। और जितना इसमें पेट्रोल है, अभी मैंने जितना देखा इसके अंदर पेट्रोल, उतना मेरे गाड़ी में भी है। लेकिन इसका जो मीटर है दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो थोड़ा नीचे की ओर ज़्यादा रहता है। उसका जो लंबाई, टंकी का जो लंबाई वो ज़्यादा है, नीचे की ओर ज़्यादा पड़ा हुआ रहता है। और इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि दोनों बाइक की स्टार्टिंग के विषय में, थ्रोटल बॉडी के अंदर क्या क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बता दिया। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।